नमस्कार, वॉर जोन की सबसे बड़ी कवरेज के साथ हाजिर है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन भी मौजूद हैं। और आपको बता दें कि 579 दिन से जारी रूस यूक्रेन युद्ध अब सर्वनाश के स्टेज पर पहुंच चुका है। रात भर बाखमुत और डोनेट्स्क जैसे इलाकों में बारूदी बारिश होती रही तो यूक्रेन की रॉकेट फोर्स ने भी रूसी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। यूक्रेनी फोर्स ने इस बीच ऑपरेशन क्रीमिया भी तेज कर दिया है। तो जयपुरिजिया में रूसी वायुसेना का एक्शन भी हुआ है। ऐसे में जयपुरिजिया में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 24 घंटे अटैक मोड में रखे हुए हैं। और इस बीच जंग के मैदान से सबसे बड़ी खबर यही है कि यूक्रेन की फौज ने एक बार फिर से बाखमुत के किले में एंट्री कर दी है और रूसी फौज को बैकफुट पर ढकेल दिया है। और बड़ी खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। यूक्रेन की पोर्ट सिटी में रात भर धुआं उठता हुआ नजर आया। पूरी रात ओडेसा पर रूस ने बमबारी की है। उत्तरी दिशा से ओडेसा पर दागी गई है कैलिबर मिसाइलें। ओडेसा के होटल पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। ओडेसा हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और ये तस्वीरें ओडेसा शहर की आपके सामने कैसे पूरी रात कहर बरकर बरपता रहा रूस। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बाखमुत में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तेज हो गया है। दक्षिण बाखमुत में यूक्रेन की 8वीं रेजिमेंट आ गई है। बाखमुत की जंग में एक बार फिर यूक्रेन की वापसी होती दिख रही है। यूक्रेन के 3 लेयर हमलों से बाखमुत पर इस वक्त रूसी सेना है। दक्षिण बाखमुत में कई घंटे आमने सामने की जंग हुई है। और 20 महीनों के इस युद्ध में रूस ने पिछले 24 घंटे में 46 क्रूज मिसाइलें दागी हैं, जो कि ऐतिहासिक है। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गए हैं। युद्ध के 6 फ्रंट पर यूक्रेन के 700 जवानों को ढेर करने का रशिया ने दावा किया है। यूक्रेन का डिप्टी-डेड यूरेनियम भंडार जो है वो भस्म हो गया है और हमले में यूक्रेन का मिसाइल डिपो भी तबाह हो गया है। और आइए अब आपको बताते हैं 24 घंटे में यूक्रेन को कितना भारी नुकसान हुआ है। जो मिसाइल डिपो है वो एक मिसाइल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। यूरेनियम भंडार इसमें था, इसमें भी भयंकर तबाही हुई है। एयरबेस 2 एयरबेस नुकसान हुए हैं यूक्रेन के लिए। और हथियार डिपो भी 4 हथियार डिपो जिन्हें रूस की तरफ से निशाना बनाया गया, वो भी वहां पर भी नुकसान हुआ है। 703 जवानों को नुकसान हुआ है। और सैन्य ठिकाने जो है वो 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया रूस की तरफ से। और रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला, 24 घंटे में यूक्रेन को कितना नुकसान, इस नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट आपके जरिए आपके पास डिटेल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कीव मिसाइल गोदाम में जिसमें यूरेनियम भंडार रखा था, ऐसे एक गोदाम को नष्ट किया गया है। डोनेट्स्क की बात करें तो एयरबेस पर जो हथियार गोदाम था, ऐसे एक एयरबेस और 2 हथियार गोदामों को ध्वस्त कर दिया गया है। ज़ेपोरिज़िया की बात करें तो सैन्य ठिकाने और जवान तो 6 सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है, जबकि 297 जवानों को मारे जाने का इसमें दावा किया गया है। खेरसोन एयरफील्ड पर जवानों की अगर बात करें तो एक एयरफील्ड को नुकसान पहुंचा, जबकि 86 जवान यहां पर उनको मारे जाने का दावा किया गया है। बरबोव सैन्य ठिकानों की अगर बात करें तो 3 सैन्य ठिकाने यहां पर ध्वस्त किए गए हैं, जबकि 56 जवानों को मारने में यहां भी रशिया को कामयाबी मिली है। कुपियांस्क की अगर बात करें तो हथियार डिपो 2 हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया, जबकि 212 जवानों को मारने में कामयाबी हासिल की है। बाखमुत में फ्रंट लाइन पर देखिए क्या कुछ हुआ है, वो रिपोर्ट आपको पहुंचाते हैं। 2 फ्रंट लाइन पर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जबकि इन फ्रंट लाइंस पर जवान जो तैनात थे, ऐसे 52 जवानों को मारने में कामयाबी हासिल की है। और इसी मसले पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रखेंगे अपनी राय। और साथ साथ कोमोडोर राजीव सरदाना,
जो कि बतौर डिफेंस एक्सपर्ट इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। जी द्विवेदी सर, ये पूरी रिपोर्ट आपके सामने, कितना नुकसान हुआ है, कितनी मिसाइलें दागी गई हैं और रशिया अब कैसे फ्रंट फुट पर खेल रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, 20 महीने बाद कितनी बढ़त और यूक्रेन को कितना बड़ा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, ये जो युद्ध है अभी 20 महीने आपने ठीक बताया इसको हो गए हैं। और जब ये शुरू हुआ था पिछले साल फरवरी में, तो सभी सोच रहे थे कि ये कुछ दिनों का खेल है, पर वो बात नहीं बनी है। और ये युद्ध में कई मोड़ आए हैं। तो ये युद्ध अभी तीसरे चरण में है, क्योंकि सर्दी का मौसम आने वाला है, तो युद्ध में काफी तेजी आई है। और आप देखेंगे कि दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। एक तो क्राइमिया फ्रंट है, जहाँ के यूक्रेन ने दोबारा अपना काउंटर ऑफेंसिव किया है, और साथ ही साथ रशिया जो है वो नॉर्थ की तरफ आ गया है, डोनेट्स्क और बाखमुट की तरफ। तो दोनों तरफ ये खेल खेला जा रहा है कि कहां हमें सफलता मिलती है। तो ऐसे लगता है कि रशिया अभी दोबारा इसको काउंटर ऑफेंसिव में है, पर ज्यादा एयर पावर यूज कर रहे हैं। शॉर्ट आंसर दीजिएगा सर, क्या इस सर्दी से पहले ये युद्ध किसी अंजाम तक पहुंचेगा? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। ये युद्ध ऐसे ही चलेगा और ये अभी तीसरे साल में जाएगा। तब बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये युद्ध तीसरे साल में एंटर करेगा, लेकिन अब जो लड़ाई है वो पूर्वी हिस्से से आगे बढ़ते हुए नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ यूक्रेन की तरफ बढ़ती जा रही है। यहां पर अटैक तेज हो गए हैं। एक बड़ी खबर बता दें, यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिल बुडानोव का बयान सामने आया। यूक्रेन के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, क्रीमिया ब्रिज को तबाह करके रहेंगे। लगातार ब्रिज पर हमले की कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से, और हर दिन नए अटैक की कोशिश में यूक्रेन दिखाई दे रहा है। और अब जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि क्रीमिया ब्रिज को जब तक तबाह नहीं कर लेता यूक्रेन, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा विश्लेषण के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये तो सीधे सीधे आर पार के इस वक्त लड़ाई में दिख रहा है यूक्रेन कि क्रीमिया ब्रिज अगर आ गया हमारे पास कब्जे में तो ठीक, नहीं तो पूरी तरह से तबाह कर देंगे। बिल्कुल निधि, देखिए पिछले हफ्ते जिस तरीके से रूस के ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर पर सेवास्टोपोल में का हमला करने में कामयाबी मिली यूक्रेन को, उसके बाद से यूक्रेन के हौसले बुलंद है। और अब यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ का ये कहना है कि हम रोजाना हमले करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रीमिया ब्रिज पर, और अगर हम उस पर आखिर में उसे नष्ट करके ही मानेंगे। मतलब साफ है कि लगातार क्रीमिया ब्रिज पर हमले करने की जो कोशिश है यूक्रेन की, उससे और अधिक तेज किया जाएगा। और खबर यह है इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक कि अगले महीने 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति पुतिन का बर्थडे है। और आपको याद होगा कि पिछले साल 8 अक्टूबर को सबसे बड़ा और पहला हमला हुआ था क्रीमिया ब्रिज पर। तो इस बार यूक्रेन की टारगेट है कि उनके जन्मदिन के पहले या उस समय यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज पर एक बार फिर जोरदार हमला करेगा और यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज को तबाह करेगा। ये प्लानिंग है और इस स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेनियन एजेंसी लगातार क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर रही है। बिल्कुल, और बड़े हमले लगातार जारी है। और क्रीमिया ब्रिज वो महत्वपूर्ण ब्रिज है जो क्रीमिया को रशिया से जोड़ता है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूक्रेन का एक साथ 2 जगहों पर सबसे बड़ा हमला, ब्लैक सी फ्लीट पर 5 स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यह हमला किया गया है।